नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। मधुबनी में चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू का हुआ भव्य स्वागत। उन्होंने पीओ क्वार्टर 1 न्याय निकेतन का किया उद्घाटन। साथ ही न्यायिक परिसर का निरीक्षण और वृक्षारोपण के साथ सुरक्षा के थे कड़े इंतजाम। मधुबनी नगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई में पत्नी की हत्या मामले में 2 साल से फरार चल रहा आरोपी हुआ गिरफ्तार। दहेज उत्पीड़न और हत्या मामले में पूछताछ के बाद भेजा गया उसे जेल। सहारघाट थाना क्षेत्र से 17 वर्षीय नाबालिग लड़की 6 दिन से है लापता। लड़की की मां ने एक व्यक्ति पर बहला फुसलाकर भगाने का लगाया आरोप। पुलिस ने जांच की शुरू। पंडौल में हुए गोलीकांड मामले का पुलिस ने महज 48 घंटे में किया खुलासा। 2 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। साथ ही देसी पिस्टल व मोटरसाइकिल हुई बरामद। मधवापुर के पास इंडो नेपाल बॉर्डर पर शराब तस्करी के मामले में 624 बोतल शराब बरामद कर 3 बाइकों के साथ एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। वहीं 2 आरोपी मौके से हुए फरार। मधुबनी पुलिस एसोसिएशन चुनाव में रविंद्र राम निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। नई कार्यकारिणी का किया गया गठन। पुलिस कर्मियों की समस्याओं के समाधान और सहयोग बढ़ाने पर रहेगा उनका फोकस। मधुबनी में नोनिया टोला में पुलिस द्वारा छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी व देशी शराब की गई बरामद। वहीं एक तस्कर को किया गया गिरफ्तार। पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस। और बिहार जनगणना 2027 को लेकर मधुबनी प्रशासन ने नागरिकों से बढ़ चढ़कर भागीदारी और सही जानकारी देने की अपील। 17 अप्रैल से 1 मई तक होगा स्वगणना आयोजित। खबरें अब विस्तार से। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू के मधुबनी आगमन से पूरा जिला गौरव और उत्साह से भर उठा। उनके स्वागत में प्रशासन ने भव्य तैयारी की और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इस दौरान उन्होंने पीओ क्वार्टर और न्याय निकेतन का उद्घाटन कर न्यायिक व्यवस्था को मजबूती दी। साथ ही परिसर का निरीक्षण कर सुविधाओं का जायजा लिया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए उन्होंने वृक्षारोपण भी किया। पूरे कार्यक्रम में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहे। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू के मधुबनी आगमन को लेकर पूरे जिले में उत्साह और गरिमा का माहौल देखने को मिला। उनके आगमन पर प्रशासन द्वारा भव्य स्वागत किया गया तथा कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। इस दौरान न्यायमूर्ति ने नवनिर्मित पीओ क्वार्टर का विधिवत उद्घाटन फीता काटकर किया। उद्घाटन के पश्चात उन्होंने न्यायिक परिसर का निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। उनके साथ पटना के न्यायाधीश पूर्णेंदु कुमार सिंह तथा मधुबनी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पांडे भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जिले के सभी न्यायिक पदाधिकारी, एडीजे एवं सीजीएम सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान न्यायमूर्ति ने न्याय निकेतन का भी उद्घाटन किया, जो न्यायिक अधिकारियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित आवासीय परिसर है। उद्घाटन के बाद उन्होंने सभी न्यायाधीशों को उनके आवास की चाबियां सौंपी, जिससे न्यायिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले बरगद का पौधा लगाया, जो दीर्घायु और स्थायित्व का प्रतीक माना जाता है।
इसके बाद उन्होंने जामुन का पौधा भी रोपित किया और सभी उपस्थित लोगों से अधिक वृक्ष लगाने की अपील की। पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। स्वयं मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली हुई थी। उनके निर्देशन में शहर के विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वहीं सदर अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार झा, एसडीपीओ सहित प्रशासन के अन्य अधिकारी भी सुरक्षा व्यवस्था में सक्रिय रूप से जुटे रहे। पूरे शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। कुल मिलाकर न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू का यह दौरा मधुबनी के लिए गौरवपूर्ण रहा और न्यायिक तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। सर आप भी आइए ना प्लीज उधर, प्लीज सर। ऐसे क्या कर रहे हैं? फोटोग्राफर यहाँ आ जाइए ना, आराम से बाबू जी ठीक है, खींचे, आपकी परमिशन चाहिए। जी सर, खींचा जाए। जुडिशियल ऑफिसर सब आए यहाँ पर एक फोटो ले, सब जुडिशियल ऑफिसर इस तरफ दोनों तरफ। आप लोग पीछे हो जाइए, वहाँ से सीधा खींचिए, अच्छा फोटो आएगा। इधर जाइए भैया, भैया आगे चले जाइए, वहाँ पे मैम आइए प्लीज, आइए। आराम से आराम से वो क्या है? वो आंवला मतलब हाँ सारे अब मैंने कल देखा कि लगा दी। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पत्नी की हत्या के मामले में 2 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वह कैटोला वार्ड संख्या 39 का निवासी बताया जा रहा है। वर्ष 2024 में उसकी पत्नी नीरो देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, जिसके बाद वह लंबे समय से फरार चल रहा था। मृतका के परिजनों ने उस पर दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी। वहीं गुप्त सूचना और तकनीकी जांच के आधार पर उसे पकड़ लिया गया। मधुबनी नगर थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पत्नी की हत्या के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान नगर थाना क्षेत्र के कैटोला वार्ड संख्या 39 निवासी विनोद चौपाल के रूप में हुई है। पुलिस ने आवश्यक पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मालूम हो कि यह घटना वर्ष 2024 की है, जब विनोद चौपाल की पत्नी नीरो देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया था। मृतका के मायके पक्ष ने विनोद चौपाल और उसके परिवार पर दहेज उत्पीड़न एवं प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इंस्पेक्टर सह नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि हत्या एवं दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज होने के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए विनोद चौपाल लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा। वहीं गुप्त सूचना एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी विनोद चौपाल पिछले 2 वर्षों से फरार चल रहा था। उसे गिरफ्तार कर आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। साहड़घाट थाना क्षेत्र के एक गांव से शौच के लिए निकली
17 वर्षीय नाबालिग लड़की 6 दिन से लापता है। घटना 5 अप्रैल की बताई जा रही है। वहीं इस मामले में लड़की की मां ने शनिवार को थाना में आवेदन देकर रोशन कुमार राम पर बहला फुसलाकर बेटी को भगाने का आरोप लगाया है। थाना अध्यक्ष राकेश कुमार रोशन ने बताया कि जांच की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह को सौंपी गई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मधवापुर प्रखंड के साहर घाट थाना क्षेत्र के एक गांव से 6 दिन पूर्व शौच के लिए निकली नाबालिग लड़की घर वापस नहीं लौटी। यह मामला 5 अप्रैल का बताया जा रहा है। इस संबंध में पीड़िता की मां ने शनिवार को थाना में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। आवेदन में उन्होंने रोशन कुमार राम पर आरोप लगाया है कि उसने बहला फुसलाकर उनकी 17 वर्षीय पुत्री को अपने साथ भगा लिया है। थाना अध्यक्ष राकेश कुमार रोशन ने बताया कि मामले की जांच के लिए सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह को अधिकृत किया गया है। जांच के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डैन न्यूज के लिए मधवापुर से एस.के. दीपक की रिपोर्ट। पंडौल थाना क्षेत्र के भगवतीपुर ईदगाह के पास 8 व 9 अप्रैल की मध्य रात्रि हुए चर्चित गोलीकांड का पुलिस ने महज 48 घंटे में खुलासा कर दिया। इस घटना में लोहना निवासी रमनजी यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित एसआईटी टीम ने कार्रवाई करते हुए भैरव स्थान क्षेत्र से 2 आरोपियों चंदन यादव और पीताम्बर यादव को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 2 मोटरसाइकिल और मृतक की बाइक बरामद की है। मधुबनी पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पंडौल थाना क्षेत्र में हुए चर्चित गोलीकांड का पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर सफल उद्भेदन कर लिया है। यह घटना दिनांक 8 व 9 अप्रैल 2026 की मध्य रात्रि की है, जब पंडौल थाना अंतर्गत ग्राम भगवतीपुर स्थित ईदगाह के समीप रमन जी यादव पिता राजू यादव निवासी लोहना थाना भैरव स्थान की अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए मधुबनी पुलिस अधीक्षक ने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया और त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एक विशेष जांच दल का गठन किया। टीम को सख्त निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द मामले का खुलासा कर दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। गठित टीम द्वारा लगातार मानवीय आसूचना संकलन करते हुए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई। इसी क्रम में भैरव स्थान थाना क्षेत्र से इस घटना में संलिप्त 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। गिरफ्तार अभियुक्तों में चंदन यादव पिता रघुनंदन यादव निवासी लोहना पश्चिमी तथा पीताम्बर यादव पिता रोगुहू यादव निवासी कथना मोहनपुर शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल, 2 मोटरसाइकिल तथा मृतक की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। बरामद सभी सामानों को विधिवत जब्त कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है तथा मामले में अन्य विधि सम्मत कार्रवाई जारी है। देखिए 8-9 अप्रैल की मध्य रात्रि समय करीब 12 बजे पंडौल थाना को सूचना प्राप्त हुई कि रामपट्टी से भगवती रोड जो जाता है, भगवतीपुर रोड की ओर जो जाता है रास्ता, वो सड़क के किनारे ही एक अज्ञात युवक की लाश पड़ी है। सूचना प्राप्ति के उपरांत महज 15 मिनट के अंदर एसएचओ पंडौल, मैं स्वयं अपने सशस्त्र बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं और इसकी सूचना तुरंत ही अपने वरीय पदाधिकारी को दी जाती है। तत्क्षण ही पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी भी वहां घटनास्थल का निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं और घटना की गंभीरता को देखते हुए उनके द्वारा एसआईटी गठन किया जाता है। प्रारंभिक पूछताछ पे जो स्थानीय लोगों से बात समझ में आई, ये पता चल गया कि ये जो जिस युवक का शव है वो इस क्षेत्र का नहीं है, संभवतः इसको ये कहीं दूसरे क्षेत्र का रहने वाला है। युवक की शिनाख्त करने के लिए जो पूर्व से बना हुआ हमारा जो मीडिया सेल ग्रुप है, जो स्थानीय पत्रकारों के द्वारा भी बनाया गया है, जो प्रखंड लेवल पर बना है, उसमें हम लोगों ने इसकी कद काठी और हुलिया का विवरण तुरंत ही दिया, रात्रि के समय है, और महज आधा घंटा के अंदर हमें ये सूचना प्राप्त हो गई कि ये जो व्यक्ति है, मृतक जो है,
इसका नाम रमनजी यादव है और ये रहने वाला भैरव स्थान का है। घटना का अनुसंधान जब आगे बढ़ता है तब हमें पता चलता है कि मृतक जो है उसका एक पड़ोसी है चंदन यादव। उसका अवैध संबंध इसकी पत्नी के साथ पूर्व से कई वर्षों से रहा है, जिसकी जानकारी उनके घर वालों को भी थी और उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए पूरे षड्यंत्र कर इस पूरे घटना की साजिश इसके द्वारा की गई है। शुरुआती पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि मृतक का एक चचेरा मामा है जो एक लाइनर की भूमिका निभाई है और घटना वाले दिन में ही वो इनके द्वारा एक पार्टी का बहाना करके, जिसका नाम छोटू यादव है, वो बहाना करके इसे तिलकवार गांव ले जाता है। वहां पार्टी करने के उपरांत जब भगवतीपुर आने वाले रास्ते पर रहता है तो इसे इशारा करके दो व्यक्तियों को बुलाया जाता है। एक मोटरसाइकिल पे सवार खुद चंदन यादव और साथ में उसके एक सहयोगी वहां पहुंचते हैं और ये पूरे घटने का अंजाम देते हैं। घटना के बाद से ही मृतक का मोटरसाइकिल हमें प्राप्त नहीं था, जिससे काफी संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लेकिन बड़ी ही सूझबूझ से महज 48 घंटे के अंदर एसएचओ पंडौल द्वारा न केवल इस घटना का सफल उद्भेदन किया गया है, बल्कि 2 प्राथमिकी अभियुक्त को भी हम लोगों ने सकुशल उनकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही घटना में प्रयुक्त जो पिस्तौल का यूज किया गया है उसकी भी बरामदगी हम लोगों ने की है। घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल है उसकी भी बरामदगी की है और जो मृतक का जो मोटरसाइकिल जो घटना के बाद से ही गायब था उसकी भी हम लोगों ने बरामदगी की है। ये पूरे घटना का जो उद्भेदन है, इसके सफल उद्भेदन के लिए पंडौल एसएचओ और उनकी पूरी टीम बिल्कुल बधाई के पात्र है। मैं पुलिस अधीक्षक मधुबनी से इन लोगों को पुरस्कृत करने की अनुशंसा भी करूंगा। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। सहारघाट थाना क्षेत्र में इंडो नेपाल बॉर्डर पिलर संख्या 291/14 के पास एसएसबी ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए शराब तस्करी का पर्दाफाश किया। 3 बाइकों पर शराब ले जा रहे धंधेबाजों में से एक को पकड़ लिया गया, जबकि 2 भागने में सफल रहे। मौके से 624 बोतल शराब और तीनों बाइक जब्त की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बेहटा गांव निवासी 28 वर्षीय कमलेश यादव के रूप में हुई है। मधुबनी जिले के मधवापुर के इंडो नेपाल बॉर्डर पर शराब तस्करी के खिलाफ एसएसबी को बड़ी सफलता हाथ लगी। गंगौर एसएसबी की टीम ने सहारघाट थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए शराब की एक बड़ी खेप बरामद की है। बताया जा रहा है कि शनिवार को इंडो नेपाल बॉर्डर के पिलर नंबर 291/14 के पास 3 बाइक सवार तस्कर नेपाल से भारतीय बाजार की ओर शराब की खेप ले आ रहे थे। इसी दौरान एसएसबी की टीम ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। हालांकि मौके का फायदा उठाकर 2 तस्कर फरार हो गए, जबकि एक को मौके पर ही पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बेहटा गांव निवासी 28 वर्षीय कमलेश यादव के रूप में की गई है, जो लाल यादव का पुत्र बताया जा रहा है। एसएसबी ने उसके पास से कुल 624 बोतल शराब जब्त की। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे 3 बाइकों को भी जब्त किया गया। इस पूरी कार्रवाई के बाद एसएसबी ने पकड़े गए आरोपियों और जब्त सामानों को सहारघाट थाना पुलिस के हवाले कर दिया। सहारघाट थाना अध्यक्ष राकेश कुमार रोशन ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि फरार अन्य तस्करों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर लगातार हो रहे इस तरह की कार्रवाई से तस्कर में हड़कंप मचा हुआ है। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बिहार पुलिस एसोसिएशन की जिला इकाई का चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें रविंद्र राम को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। नामांकन की जांच के बाद सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। टीम में चंदन कुमार उपाध्यक्ष, विकास कुमार सचिव, रवि रंजन कोषाध्यक्ष और मोहम्मद दिलसाद संयुक्त सचिव बनाए गए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि संगठन का मुख्य लक्ष्य पुलिस कर्मियों की समस्याओं का समाधान और उनकी आवाज को अधिकारियों तक पहुंचाना है। साथ ही बाहर से आने वाले पुलिसकर्मियों के लिए ठहरने व भोजन की व्यवस्था करने की भी घोषणा की गई।
बिहार पुलिस एसोसिएशन की जिला इकाई का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया है। इस चुनाव में पदाधिकारियों का चयन सर्वसम्मति एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत किया गया, जिसमें SC/ST थाना के थाना अध्यक्ष रविंद्र राम को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद निर्विरोध निर्वाचन की औपचारिक घोषणा की गई। नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष रविंद्र राम, उपाध्यक्ष चंदन कुमार, सचिव विकास कुमार, कोषाध्यक्ष रवि रंजन तथा संयुक्त सचिव के रूप में मोहम्मद दिलसाद को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जीत के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष रविंद्र राम एवं कोषाध्यक्ष रवि रंजन ने अपनी प्राथमिकताओं को साझा करते हुए कहा कि एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य जिले के पुलिसकर्मियों, विशेषकर निचले स्तर के कर्मियों की समस्याओं का समाधान करना है। कार्य क्षेत्र में आने वाली परेशानियों को वरीय अधिकारियों के समक्ष मजबूती से उठाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। अध्यक्ष ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अन्य जिलों से मधुबनी कोर्ट या सरकारी कार्यों से आने वाले पुलिसकर्मियों के लिए रहने एवं भोजन की समुचित व्यवस्था एसोसिएशन द्वारा की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य पुलिस महकमे में आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना को सुदृढ़ करना है। चुनाव संपन्न होने के बाद पुलिस कर्मियों ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मधुबनी में पुलिस मेंस एसोसिएशन पदाधिकारी वर्ग का चुनाव हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो लोग नॉमिनेशन किए आए हुए पदाधिकारियों के द्वारा उसकी स्क्रूटनी की गई और जिन लोगों का नामांकन सही पाया गया उसके लिए चुनाव के लिए कोई और प्रत्याशी नहीं रहने के कारण सभी लोगों का, सभी पदों का निर्विरोध चुनाव हुआ है। लोग जीते हैं निर्विरोध, जिसमें हमारे SC/ST थाना प्रभारी पुनी रविंद्र राम सर को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और श्री बासोपट्टी थाना अध्यक्ष विकास कुमार को सचिव के रूप में चुना गया है और चंदन कुमार और एक रवि रंजन कुमार, ये लोग जो है चुनाव जीते हैं। मैं स्वयं भी संयुक्त सचिव के पद से निर्विरोध चुनाव जीता हूं और हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है कि मधुबनी जिला बल में जितने भी पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, हमारे सहकर्मी हैं, सहवर्गीय है, इन सभी को जो छोटी मोटी बातें हैं उनकी समस्या को बड़े अधिकारी तक पहुंचाना और उनकी समस्या का निराकरण करना उनके सहयोग से, यही हमारों की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। और उन सबों में सर्वोच्च प्राथमिकता ये है कि जो हमारे दूसरे जिला से पदाधिकारी गवाही के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए आते हैं यहाँ से बदल के जाने वाले, तो उनके रहने की व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ चल रही है, तो इसको हम लोग जीर्णोद्धार कराएंगे सभी के सहयोग से। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करें। परिचय बता दें। मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है, मैं वर्तमान मधुबनी जिला के अभियान कोषांग का प्रभारी हूँ। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन RP मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन RP मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन RP मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर।
लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नगर थाना पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर मधुबनी के चूड़ी बाजार के नोनिया टोला में छापेमारी कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि शुक्रवार, शनिवार की रात विशेष टीम गठित कर कार्रवाई की गई। मौके से 8 लीटर 250 मिलीलीटर विदेशी शराब और 2 लीटर 400 मिलीलीटर देसी शराब बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुकेश कुमार के रूप में हुई है। वह लंबे समय से गुप्त रूप से तस्करी में संलिप्त था। मधुबनी में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में नगर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने देर रात नोनिया टोल चूड़ी बाजार इलाके में छापेमारी कर एक कुख्यात शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। थाना अध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से भारी मात्रा में शराब बरामद किया। पुलिस के अनुसार छापेमारी के दौरान 8 लीटर 250 मिलीलीटर विदेशी शराब और 2 लीटर 400 ml देसी शराब जब्त की गई। इसी दौरान चूड़ी बाजार निवासी मुकेश कुमार को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से गुप्त रूप से शराब तस्कर के कारोबार में संलिप्त था। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिला प्रशासन ने जनगणना 2027 के तहत 17 अप्रैल से 1 मई 2026 तक चलने वाली स्वगणना प्रक्रिया में अधिकाधिक भागीदारी की अपील की है। प्रशासन ने बताया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय है तथा इसके लिए किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। स्वगणना केवल अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से ही की जानी है। वहीं प्रवासी एवं किराएदार अपने वर्तमान निवास से गणना करें। जिलाधिकारी ने नागरिकों से
सही जानकारी देने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की। जिला प्रशासन मधुबनी द्वारा जिले के सभी नागरिकों से अपील की जा रही है कि वे भारत की जनगणना 2027 के तहत निर्धारित अवधि 17 अप्रैल 2026 से 1 मई 2026 के बीच स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लें एवं राष्ट्र निर्माण के इस महत्वपूर्ण कार्य को सफल बनाएं। जनगणना देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से सरकार को जनसंख्या, शिक्षा, रोजगार, आवास एवं अन्य सामाजिक आर्थिक पहलुओं से संबंधित सटीक जानकारी प्राप्त होती है। यह आंकड़े भविष्य की योजनाओं, विकास कार्यों एवं जन कल्याणकारी नीतियों के निर्माण में अत्यंत सहायक होते हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्वगणना के लिए किसी प्रकार के दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित एवं गोपनीय है। किसी भी प्रकार की जानकारी अन्य विभागों के साथ साझा नहीं की जाएगी। साइबर कैफे से स्वगणना की अनुमति नहीं है। प्रवासी मजदूर एवं किराएदार व्यक्ति अपने वर्तमान कार्यस्थल, निवास स्थान से ही गणना करें। जिलाधिकारी मधुबनी ने आम जनों से अपील करते हुए कहा है कि जनगणना में दी गई आपकी सही एवं पूर्ण जानकारी ही जिले और राज्य के विकास की आधारशिला बनेगी। अतः सभी नागरिक इस अभियान को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए समय पर स्वगणना अवश्य करें तथा अपने परिवार, पड़ोसियों एवं परिचितों को भी इसके लिए प्रेरित करें। स्वगणना केवल अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से ही की जानी है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की शंका या समस्या के समाधान हेतु संबंधित प्रखंड, नगर निकाय कार्यालय अथवा जनगणना कर्मियों से संपर्क किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी में पेट्रोल, डीजल व एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। 12 अप्रैल 2026 को पेट्रोल 504.46 हजार लीटर और डीजल 633.69 हजार लीटर उपलब्ध है, जो दैनिक खपत से अधिक है। वहीं 47,542 एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक मौजूद है और होम डिलीवरी के जरिए वितरण सुचारू रूप से चल रहा है। मधुबनी जिले के विभिन्न कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर दिनांक 12 अप्रैल 2026 को पेट्रोल 504.46 हजार लीटर तथा डीजल 633.69 हजार लीटर का स्टॉक उपलब्ध है, जबकि औसतन जिले के सभी कंपनियों के पेट्रोल पंपों को मिलाकर प्रतिदिन 118.77 हजार लीटर पेट्रोल तथा 172.52 हजार लीटर डीजल की खपत हो रही है। मधुबनी जिले में दिनांक 12 अप्रैल 2026 को 47,542 एलपीजी सिलेंडरों का स्टॉक मौजूद है। अब तक कुल बुकिंग 5,73,112 हो चुकी है। दिनांक 11 अप्रैल 2026 को सिलेंडर बिक्री की कुल संख्या 12,990 है, जबकि विभिन्न कंपनियों से गैस सिलेंडर की प्राप्ति संख्या 13,457 रही है। जिले के सभी एजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी के माध्यम से एलपीजी गैस की आपूर्ति की जा रही है, जिसके कारण गैस वितरण सामान्य रूप से संचालित हो रहा है। जिले के विभिन्न कंपनियों के सभी एलपीजी वितरकों द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रदान की जा रही है। उपभोक्ताओं को गैस एजेंसियों एवं गोदामों पर अनावश्यक भीड़ लगाने से बचने की आवश्यकता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि सभी कंपनियों को मिलाकर गैस सिलेंडरों का कुल स्टॉक 47,542 मौजूद है। प्रशासन द्वारा गैस उपभोक्ताओं को सुगमतापूर्वक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। टाकी प्रखंड के जिरौल में युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 800 मीटर मैराथन दौड़ का सफल आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में स्थानीय धावकों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें श्रवण कुमार मंडल ने प्रथम, श्रवण कुमार साह ने द्वितीय और अमित कुमार यादव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को मेडल व कप देकर सम्मानित किया गया। आयोजन में कोचिंग संस्थान व फिजिकल एकेडमी के प्रशिक्षकों ने भी भाग लेकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के जिरौल गांव में युवाओं के शारीरिक विकास और खेल भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 800 मीटर मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने दमखम का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का सफल संचालन
दीपेश कुमार शाह और बिक्की कुमार के नेतृत्व में किया गया। दौड़ में जिरौल के धावकों का दबदबा देखने को मिला, जहां श्रवण कुमार मंडल ने प्रथम स्थान हासिल कर बाजी मारी। वहीं श्रवण कुमार शाह दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तीसरे स्थान पर अमित कुमार यादव रहे। विजेता खिलाड़ियों को मेडल, कप और खेल सामग्री देकर सम्मानित किया गया। यूनिक कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर अमरनाथ सर ने प्रतिभागियों को कॉपी और पेन भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया और शिक्षा के साथ साथ खेल के महत्व को भी रेखांकित किया। इस योजना में मिथिला फिजिकल एकेडमी के ट्रेनर और खिलाड़ियों ने भी भाग लिया और धावकों को दौड़ की बारीकियों की जानकारी दी। आयोजकों ने बताया कि यह आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को सेना और पुलिस भर्ती में सहित खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। तो आपका क्या नाम है? श्रवण कुमार। आपका कितना स्थान आया है? एक। आप इस दौड़ में दौड़ के कितना खुश हुए हैं? बहुत खुश। आपका घर कहाँ है? जिरौल। और पढ़ाई के साथ साथ दौड़ में भी भाग लिए हैं, कितना अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा। आपका कोचिंग कहाँ पे है? आर्यभट्ट में पढ़ते हैं जी। और इस दौड़ के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? धन्यवाद। धन्यवाद। नाम क्या है? श्रवण कुमार। आपका कौन सा प्लेस लगा? सेकंड। और आप इस दौड़ में दौड़ के कितना खुश हुए? बहुत खुश हुए। और आपका पढ़ाई के साथ साथ दौड़ में भाग लिए और कितना स्थान आया है? दूसरा आया है। दूसरा आया है। आप कहाँ पे पढ़ाई करते हैं? यूनिक कोचिंग सेंटर में। बहुत अच्छा भाई जी। बच्चों को द्वारा कराया गया दौड़, ये आपको बोल दीजिए इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी बच्चे को जो लोग इस दौड़ कंपटीशन में भाग लिए थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि ये बच्चे पढ़ाई के साथ साथ इस फील्ड में भी रुचि रखते हैं और खास करके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आने वाले को मैं बहुत ही बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग पढ़ाई के साथ साथ इस फील्ड में भी आगे बढ़ रहे हैं और इस फील्ड में दौड़ वाले फील्ड में बहुत फ्यूचर है आगे, तो इस फील्ड को भी आप कंटिन्यू रखिए, साथ में पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिए। और आपने जो यह 800 मीटर का राउंड कंप्लीट किया है, 2 राउंड, यह वाकई काबिले तारीफ है। थैंक यू। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के पिरोखर गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 2 की सेविका रेणु देवी का दरभंगा में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं। शनिवार देर शाम जब उनका शव घर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने सरकार से आश्रितों को मुआवजा देने की मांग की है। इस मौके पर कई अधिकारियों व ग्रामीणों ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। मधुबनी जिले के मधवापुर प्रखंड से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां पिरोखर गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 2 की सेविका रेणु देवी की असामयिक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से बीमार चल रही थी और दरभंगा में उनका इलाज चल रहा था। शनिवार की देर शाम जब उनका शव गांव पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोगों के बीच गहरा मातम देखा गया। इस घटना पर पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने गहरी संवेदना व्यक्त की है और सरकार से मृतका के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। वहीं सीडीपीओ सुनील कुमार सहित कई पदाधिकारी और आंगनबाड़ी कर्मी, जिनमें पर्यवेक्षिका अनीता कुमारी, सपना कुमारी, तकनीकी सहायक आलोक कुमार समेत अन्य लोगों ने भी शोक व्यक्त किया है। मेरा नाम रत्नेश्वर ठाकुर है। मैं मधवापुर का पूर्व प्रमुख। कल एक दुखद घटना घटी। आंगनबाड़ी सेविका पिरोखर की श्रीमती रेणु देवी का दुखद अंत कल हो गया। वो काफी पंक्चुअल कर्मी थी और काफी आत्मीयता, वचनबद्धता उनमें थी, काफी आत्मीय थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब मैं मुखिया था उस समय ही मेरे द्वारा इनकी बहाली की गई थी
तो और भी हृदय को पीड़ा देने वाली घटना घटी। मैं सरकार से और विभाग से मांग करता हूं कि इनको प्रावधान के मुताबिक मुआवजा मिले ही इनके परिवार के एक सदस्य को निश्चित तौर पर नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि इनकी सेवा अभी बहुत बाकी थी, सेवारत थी और काफ़ी प्रशंसनीय कार्य इनके सेंटर पर, इनके सेंटर से कोई शिकायत नहीं थी, बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार और दुलार करती थी, बहुत भद्र महिला थी। इसलिए इनके असामयिक मृत्यु पर मैं दुख व्यक्त करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इनके परिवार को इस दुख की घड़ी में साहस प्रदान करें ताकि इस दुख से उबर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। डैन न्यूज के लिए मधुवापुर से एस.के. दीपक की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साल 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम, मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान।
और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर, टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। जयनगर के दिल्लीपट्टी स्थित मनीष ट्यूटोरियल करियर मेकर इंग्लिश स्कूल में शनिवार को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। अभिभावकों की मौजूदगी में आयोजित समारोह का उद्घाटन निदेशक मनीष कुमार समेत अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। नर्सरी के आयुष व कक्षा 1 के शंकर कुमार को साइकिल देकर प्रथम पुरस्कार दिया गया। वहीं अन्य मेधावी छात्रों को भी पुरस्कृत किया गया। जयनगर के दुल्लीपट्टी गांव स्थित मनीष ट्यूटोरियल करियर मेकर इंग्लिश स्कूल में शनिवार को अभिभावकों की उपस्थिति में पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को विद्यालय की ओर से पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह का उद्घाटन प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड स्कूल एसोसिएशन मधुबनी के अध्यक्ष सह विद्यालय के निदेशक मनीष कुमार, अजीत कुमार यादव, रामेश्वर यादव समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रीति कुमारी ने की, जबकि संचालन ज्योति एवं विजेता कुमारी ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के दौरान सत्र 2025 से 26 में अपने अपने कक्षाओं में पूरे पाठ्यक्रम की सर्वाधिक तैयारी करने वाले छात्रों को उत्साहवर्धन हेतु विभिन्न वर्गों में पुरस्कार प्रदान किए गए। निदेशक मनीष कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि प्रत्येक वर्ष ऐसे छात्रों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपने पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया हो। उन्होंने बच्चों को अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने और समाज, देश एवं अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत रहने की प्रेरणा दी। प्रथम पुरस्कार के अंतर्गत नर्सरी के आयुष एवं कक्षा 1 के शंकर कुमार को सभी विषयों के पाठों को विस्तार से याद करने पर साइकिल देकर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार कक्षा 1 के विनायक, प्रशांत कुमार, रुचि कुमारी, सुधांशु कुमार समेत अन्य विद्यार्थियों को द्वितीय पुरस्कार दिया गया। साथ ही बसंत कुमार, आनंद कुमार, श्वेता भारती, आराध्या एवं यासना को टूर पर ले जाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर निदेशक मनीष कुमार, अजित यादव, रणवीर सिंह राठौर, लाल राम, आशीष कामत, शांति देवी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में आए अतिथियों का पाग, दुपट्टा एवं माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। दो बच्चे जो आईआईटी बिहार से टॉप किए हैं उन्हीं का बच्चा है, दोनों जुड़वा है। वो बोले हैं कि कोई भी बच्चा वही कम्पीट कर सकता है जिसका नर्सरी से 10th तक अच्छा बेस हो, और सिर्फ आईआईटी कम्पीट हम करा दी है, मेरा कोई योगदान नहीं। जिसने नर्सरी से लेके जोड़ दे करके ऐसा बच्चा बना दिया जो आगे उसके पढ़ाई के प्रति लगन हो, वही बच्चा कम। तो इसलिए वो बोले हैं, उनका वीडियो देखिएगा, तो वो बोले हैं कि यदि कोई बच्चा को नर्सरी एलकेजी से 10th तक कोई टीचर पढ़ाया है, सफलता में उसका योगदान है, बच्चे को जाके उनको मिठाई खिलानी चाहिए। जो ऐसा जड़ बना दिए हैं, 2 दिन में कोई आईआईटी नहीं कंप्लीट कर सकता, 4 दिन में आईआईटी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पढ़ने के प्रति ललक है। हम चूंकि इस क्षेत्र में मनीष ट्यूटोरियल स्थापित किए थे और उसके बाद मनीष ट्यूटोरियल के बाद कोचिंग इसमें बैंक, रेलवे सबका तैयारी, बहुत सा टीचर भी है, बहुत सा इंजीनियर भी है, बहुत ये है। लेकिन हम देखें कि बच्चा जो 10th 9th में आता है वो कमजोर रहता है, बेस उसका नहीं रहता है। हमको बेसिक से पढ़ाना पड़ता था, पट्टा पड़ता जोर से पढ़ाना पड़ता है। तब हम सोचे नहीं, नीचे से ही स्कूल का काम किया जाए तो ज्यादा मजबूती हम दे सकते हैं, जो आरके श्रीवास्तव है। इसलिए हम स्कूल लाइन में आए और आज इस स्कूल में नर्सरी में जो बच्चा पढ़ता है, एक बच्चा है आयुष, जिसके दादाजी भी आए हैं, ये नाम लिखाने आए थे। इस बच्चा को ABCD नहीं आता है,
ये इतना अच्छा पढ़ा है जो आज इसको हम डबल प्रमोशन यूकेजी में ट्रेनिंग दिए हैं और इसको फर्स्ट प्राइज हम साइकिल दे देना। इसी प्रकार एक हॉस्टल का लड़का है जो शंकर नाम है, जो LKG में यहाँ पढ़ने आया था, हॉस्टल में रखने आए थे गार्जियन। आज ये विषय पूरी साइंस SST GK यहाँ तक कि अभी तक 5 का भी पढ़ना अब ये 3 में शुरू कर दिया है और ये बोला हम 4 महीना में कोर्स 3 का खत्म कर देंगे। हम बोले तुमको अगला बार टर्मिनल एग्जाम में इंफोर क्लास में। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी के BN झा कॉलोनी स्थित कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स संस्थान में शनिवार को 12वीं के छात्रों के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र व अभिभावक शामिल हुए। प्रोफेसर PC झा के नेतृत्व में आयोजित इस समारोह में निकिता कुमारी ने 439 अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं अन्य मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया गया। अतिथियों का पारंपरिक स्वागत किया गया। साथ ही वक्ताओं ने छात्रों को लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मधुबनी शहर के प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान BN झा कॉलोनी स्थित कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स क्लासेस में शनिवार को 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्रा एवं अभिभावक की उपस्थिति रही। इस अवसर पर संस्थान के निर्देशक प्रोफेसर PC झा सर के नेतृत्व में कार्यक्रम का समापन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पंडित ऋषिनाथ झा तथा अजीत कुमार मिश्रा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी को सम्मानित किया गया। इसमें निकिता कुमारी ने 439 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं द्वितीय स्थान पर दुर्गानंद राय, तृतीय स्थान पर वैष्णवी कुमारी, चतुर्थ स्थान पर वंश कुमार झा एवं पंचम स्थान पर अमन कुमार झा रहे। इसके अलावा सैकड़ों छात्रों को भी प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया। ये अपने सबक उद्देश्य है ओकरा प्राप्ति के लेल हम सब अपन पुरुषार्थ तो से करबे और जे पुरुषार्थी हेता आ जिनकर दिशा सही रहते उनकर दशा सेहो बहुत बढ़िया रहते कि आप सबके अपन अपन लक्ष्य जानिएगा। तो कखनो जो गोल के निर्धारण करिए, लक्ष्य के निर्धारण करिए तो 4टा बात हमेशा याद रहे। वो 4टा एगो शब्द होता है इंग्लिश में स्मार्ट। टारगेट जीवन के उद्देश्य के बात है। अखन के समय से बाल्यावस्था भटकाव है, भटकाव पर जहिना अर्जुन अपन बाण छोड़ी कर एक नेत्र पर देखी जो बाण चलेला से सफल भेला। अर्जुन जना एक उद्देश्य जीवन में अखन नीक पढ़ब लिखब, नीक सोसाइटी में नीक लोग से पढ़ब। अगर शिक्षा नहीं रहा तो आज के युग में अशिक्षित के तो महत्व नहीं। का 12वीं का रिजल्ट आया है, आपने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आगे आपका एम क्या है और क्या करना चाहते हैं? आगे मेरा एम बैंकिंग करना है और हाँ उसी में आगे जाना है। 439 नंबर लाई, कितना परसेंट हुआ? 87.8%। 87% लाई हो तो आगे सिर्फ बैंकिंग किस सेक्टर में जाना है? बैंकिंग में भी अनेकों सेक्टर होते हैं। SBI RBI जॉब। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। जयनगर के कॉमर्स स्टडी पॉइंट में रविवार को नई शिक्षा नीति और वाणिज्य की संभावनाओं पर विचार गोष्ठी सह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन शिक्षाविदों ने संयुक्त रूप से किया। वक्ताओं ने कहा कि वाणिज्य क्षेत्र में रोजगार के व्यापक अवसर हैं और सफलता के लिए मेहनत व निरंतरता जरूरी है। इस दौरान मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। जयनगर के कमला रोड विद्यानगर स्थित कॉमर्स स्टडी पॉइंट में रविवार को नई शिक्षा नीति और वाणिज्य की बदलती संभावनाएं विषय पर एक दिवसीय विचार गोष्ठी सह मेधावी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रोफेसर डॉक्टर अभिन्न श्रीवास्तव, प्रोफेसर डॉक्टर VD त्रिपाठी, प्रोफेसर डॉक्टर ललित शर्मा, DB कॉलेज जयनगर के प्रोफेसर डॉक्टर
शैलेश कुमार सिंह एवं संस्थान के निदेशक SK कारक ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए DB कॉलेज के युवा शिक्षाविद डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि 21वीं सदी वाणिज्य और प्रबंधन की सदी है। नई शिक्षा नीति ने इस क्षेत्र की महत्वता को और अधिक विस्तृत एवं प्रभावी बनाया है। विद्यार्थियों को सफलता का मूल मंत्र देते हुए उन्होंने कहा कि आज के दौर में मोबाइल स्क्रीन स्क्रॉल करने के बजाय किताबों के पन्ने पलटिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, केवल कठिन परिश्रम और निरंतरता ही इसका आधार है। KS कॉलेज दरभंगा के वाणिज्य विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अभिन्न श्रीवास्तव ने कहा कि वाणिज्य के हर क्षेत्र में रोजगार की प्रचुर संभावनाएं मौजूद हैं। नई शिक्षा नीति के बहुविषयक दृष्टिकोण से व्यवसाय, स्टार्टअप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में वाणिज्य के छात्रों की मांग बढ़ेगी। CM साइंस कॉलेज दरभंगा के डॉक्टर VD त्रिपाठी ने कौशल विकास पर जोर देते हुए छात्रों को आधुनिक ऑनलाइन कोर्सेज और रोजगार परक हुनर सीखने के लिए प्रेरित किया। CM कॉलेज के ही वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर ललित शर्मा ने कहा कि किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक दक्षता प्राप्त करके ही हम विकसित भारत वर्ष 2047 के सपने को साकार कर सकते हैं। वहीं महिला कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर युगुत लाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलती है। समारोह के दौरान मेधावी छात्र छात्राओं को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। संस्थान के निदेशक SK कारक ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन न्यासा कुमारी ने की। इस अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर अभिन्न श्रीवास्तव, डॉक्टर ललित शर्मा, बबलू यादव सहित दर्जनों शिक्षक व छात्र छात्राएं उपस्थित थे। मेरी पढ़ाई सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से हुई है और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय एजुकेशन मुझे 12 वर्षों तक, ये बिहार झारखंड का बेस्ट कॉलेज माना जाता है कॉमर्स का, तो मुझे 12 वर्षों तक वहां पढ़ाने का मौका मिला। उसके बाद थ्रू BPSC में बिहार आ गया। तो उसी कॉलेज का एक एग्जाम्पल देखा, एक स्टूडेंट कॉलेज है जिसका नाम सुशील है, नाम से लगता है कि सुशील रहा होगा। मां जानकी की जन्मभूमि पर बोलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। हमारा जैसा कि विषय नई शिक्षा नीति NEP 2020 में जो हमारे पास जो शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव भारत सरकार के द्वारा आया, 29 जुलाई 2020 को भारत ने केवल एक नई शिक्षा नीति की शुरुआत नहीं की, बल्कि एक नए भारत की कल्पना करने का साहस भी दिखाया। हम कैसे भारत की कल्पना करना चाहते हैं, ये नई शिक्षा नीति बताती है। हम जिस भारत की कल्पना करते हैं, जिस भारत की संकल्पना हमारे मन मस्तिष्क में है, जिस भारत को हम विश्व गुरु बनाने की कल्पना कर रहे हैं, उसी का बीज उसी का आधार स्तंभ है नई शिक्षा नीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के राम जानकी मंदिर परिसर में जायसवाल युवा संघ द्वारा 9वां गौरव प्रतिभा सम्मान समारोह 2026 आयोजित किया गया। कार्यक्रम में करीब 50 गांव के 40 से अधिक मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। टॉपर अभिषेक कुमार चौधरी को साइकिल देकर विशेष सम्मान दिया गया। अतिथियों ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए दहेज मुक्त समाज बनाने का संकल्प दोहराया। मधुबनी के जायसवाल युवा संघ के तत्वाधान में रविवार को खजौली गांव स्थित राम जानकी मंदिर परिसर में 9वां गौरव प्रतिभा सम्मान समारोह 2026 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सकल 84 जायसवाल समाज के विभिन्न गांव के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व प्रखंड अध्यक्ष शिक्षा पदाधिकारी नागेंद्र कुमार चौधरी, मुन्ना चौधरी एवं सकल 84 अध्यक्ष राजकुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद अतिथियों का पुष्पमाला से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पल्लवी कुमारी एवं हेमा कुमारी के स्वागत गान ने माहौल को भावुक बना दिया। इस वर्ष जायसवाल समाज के टॉपर कन्हौली गांव निवासी अभिषेक कुमार चौधरी को विशेष सम्मान देते हुए साइकिल भेंट की गई। कार्यक्रम में करीब 50 गांव के 40 से अधिक मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। छात्रा वर्ग में शिखा कुमारी, अंजलि कुमारी एवं भूमिका राज सहित
23 बालिकाओं तथा छात्र वर्ग में अभिषेक कुमार चौधरी, मौसम कुमार चौधरी, प्रिंस कुमार चौधरी समेत 20 छात्रों को सम्मान मिला। कार्यक्रम का संचालन अनिल कुमार ने किया। इस दौरान छात्रों ने डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, लोको पायलट एवं रक्षा सेवाओं में जाकर देश सेवा करने का संकल्प लिया। समारोह की अध्यक्षता राजेश चौधरी, रंजीत चौधरी एवं महेश चौधरी ने की। संघ अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने कहा कि समाज के विकास के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। वहीं मुख्य अतिथि नागेंद्र चौधरी ने संघ की पहल की सराहना करते हुए दहेज मुक्त समाज के लिए भी कार्य करने का आह्वान किया। गौरतलब है कि जायसवाल युवा संघ की शुरुआत व्हाट्सएप ग्रुप से हुई थी और पिछले 9 वर्षों से यह संस्थान लगातार प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित कर रही है। समाज के कंधा से कंधा मिला के सहयोग करीत रही है। हर घड़ी जखन खोजिए तब सब आप बैठ जाओ। अब अगला कड़ी 10 न्यूज के लिए खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर के बेला बांध चौक पर जय माता दी टेक्सटाइल का उद्घाटन मुखिया संतोष मंडल, सरपंच राम अवतार ठाकुर, पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ यादव व प्रोपराइटर राजू ठाकुर और संजीव कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। संचालकों ने बताया कि यह पहल डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भरता की दिशा में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन के उद्देश्य से शुरू की गई है। यहाँ पैंट, शर्ट, कुर्ता समेत स्कूल यूनिफॉर्म की सिलाई की सुविधा भी उपलब्ध है। मधुबनी जिले के जयनगर प्रखंड के बेला बांध चौक पर जय माता दी टेक्सटाइल का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर परवा बेलही पंचायत के मुखिया संतोष मंडल, सरपंच राम अवतार ठाकुर, पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ यादव, प्रोपराइटर राजू ठाकुर और संजीव कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रोपराइटर राजू ठाकुर और संजीव कुमार ने बताया कि यह पहल डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल यूनियन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ कोट पैंट, शर्ट पैंट, कुर्ता, सलवार सूट, नाइटी और स्कूल यूनिफॉर्म की सिलाई की सुविधा उपलब्ध होगी। खास बात यह रही कि इसकी शुरुआत जयनगर के ग्रामीण क्षेत्र से की गई है, जिससे स्थानीय युवाओं और महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। आज आपके प्रतिष्ठान का शुभारंभ हो रहा है, इसमें क्या चीज बैठा है आपने, कौन सा गारमेंट का यूज कर रहे हैं? यहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा सभी ड्रेसों का, जैसे लोअर हो गया, पैंट हो गया, शर्ट पैंट हो गया, शेरवानी हो गया, कोट पैंट हो गया और लेडीज आइटम लच्छा हो गया, लहंगा हो गया, यही स्पेशली सिलाई होगा। यहाँ मतलब क्या क्या अवसर प्राप्त करेंगे लोग यहाँ, या स्थानीय लोगों में क्या एक सुविधा देंगे आप? स्थानीय लोग यही बोल रहे हैं कि जो अपना शर्ट पैंट शादी ब्याह जो होता है ना वो सिलवाएंगे बस। यहाँ से स्कूल का ड्रेस भी तैयार होगा, जो मैन्युफैक्चर होगा सारे ड्रेसों भी तैयार होगा। फिर आत्मनिर्भर मतलब एक परिभाषा के तौर पर स्थानीय लोगों को काम यहाँ उपलब्ध कराएंगे आप? युवा युवती के तहत हम सोचे हैं करने के लिए, लेकिन उससे पहले खुद कर बैठे हैं। क्या शुभ नाम हो गया? संजीव कुमार ठाकुर। आज आपके दुकान का शुभारंभ हो रहा है, इसमें क्या क्या सुविधा देंगे यहाँ के लोगों को और क्या यहाँ तैयारी की जाएगी? लोअर, टी-शर्ट, प्लाजो, लेडीज ये सब बनाया जा रहा है और फिलहाल के लिए किया गया है जो लहंगा, कोट पैंट, सूट सलवार और का सिलाई किया जाता है। तो आप ये प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किए थे और कहाँ से ये सोच कैसा होगा कि स्थानीय स्तर पर इसको खोला जाए, यहाँ के लोगों को फायदा हो? गाजियाबाद में सिलाई करते थे, उसी का स्टिचिंग का लोअर टी-शर्ट ये सब बनाते थे, तो हम लोग तो कारीगर थे तो सोचे कि खुद अपना ही कर लें और जो कारीगर लोग भाई हैं इधर उधर जो भटक रहे हैं उन लोगों को थोड़ा रोजगार यहाँ जो मटेरियल तैयार होगा, ये मटेरियल कहाँ कहाँ किस किस शहर में भेजेंगे आप? ये दरभंगा, मधुबनी, जयनगर, खजौली, यही सब आसपास के लोकल बाजारों में, ये मार्केट में जो है इसको बेचा जाएगा। अपने बगल में स्थानीय कारीगर को अवसर देंगे आप काम करने के लिए? हाँ जी। क्या सुविधा हो गया? सुविधा वही है, सैलरी पे जो भी काम करेगा उसको उस हिसाब से रखा जाएगा। क्या नाम हो गया आपका? राजू कुमार ठाकुर। 10 न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 10 न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।